दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि 3 महीने में विज्ञान पढ़कर कैसे 100% पाएँ। दोस्तों, यह वीडियो केवल क्लास 10th वालों के लिए है, ठीक है दोस्तों? दोस्तों, जो विज्ञान सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट बच्चों को लगता है कि कैसे पढ़ें, जो अच्छा तरीक़ा से मैं परफ़ॉर्मेंस कर सकूँ। तो आज मैं वही बात शेयर करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों? दोस्तों, आज मैं रसायनिक विज्ञान के बारे में बताऊँगा, जिससे प सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो बहुविकल्पीय होते हैं, बहुविकल्पीय 1 नंबर के आते हैं। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो है 2 नंबर के आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर के आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो 7 नंबर के आते हैं। रसायन विज्ञान कुल मिलाकर 20 मार्क के होते हैं। आप जो मैं चैप्टर यहाँ पर लिखा हूँ, आप वो किसी पर नोट कर लें, ठीक है दोस्तों? आप कापी कलम के साथ मेरे साथ जो पढ़ें तो बैठें। आप ये सब नोट करते चलें, जो मैं बताऊँ वो अच्छी तरीक़ा से नोट करते चलें। दोस्तों, पहला है कि रासायनिक अपक्रिया अम्ल क्षार तथा लवण, धातु कार्बनिक यौगिक तत्वों का वर्गीकरण। आप इन सभी चैप्टर को सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ें। सबसे पहले इन सभी चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें। जब आप इन सभी चैप्टर को पढ़े रहेंगे, तब लघु, दीर्घ चाहे जो आए, आप सभी उन लोगों को हल कर सकते हैं, मेरा गारंटी है। आप कम से कम अभी तो 3 महीने का समय है, 3 महीने से आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो रासायनिक क्रिया में क्या होता है कि रासायनिक अपक्रिया में बहुत से प्रकार होते हैं। द्विविस्थापन और होते हैं अपघटन, विस्थापन अपक्रिया, उदासीन, अपचयन, उपचयन। आप इन सभी का अच्छी तरह से परिभाषा याद कर लें और संतुलित समीकरण किसे संतुलित करना सीख लें। तो आप अगर संतुलित करना सीख लेते हैं, तो ये संतुलित करना जो है 1 नंबर का आता है, ठीक है दोस्तों? अम्ल क्षार तथा लवण ये जो है अम्ल क्षार तथा लवण, इन दोनों में अंतर और इनका परिभाषा तीनों का और अंतर, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। धातु अधातु में अंतर, आघात वर्धता, तन्यता, ये सभी इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है? आघात वर्धयता और तन्यता, इन सभी को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। कार्बनिक यौगिक जो होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आप इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इनमें बहुत से जैसे समजात श्रेणी, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, जैसे जो नाम पद्धति होता है रखने के लिए, ऐसे जो पूछ लेता है कि एच, ऐसे एच फिर सी एल, इसका अब नाम बताओ। तो ऐसे जब आप ये 4 पार्ट का पढ़े रहेंगे, तो आप अच्छी तरीक़ा से कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं फिर और बताऊँगा कि तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का जो वर्गीकरण है, इसमें तो आपको मेंडल का नियम, सबसे पहले इसमें तो आप मेंडल का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, आप इनके बारे में अच्छी तरीके से जान लें, क्योंकि यही ज़्यादा से ज़्यादा यही सब चीज़ पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, मैं आता हूँ भौतिक में क्या होता है कि जो भौतिक, ये 25 नंबर का पूछा जाता है एग्ज़ाम टाइम में, 25 नंबर का पूछा जाता है। आप सबसे पहले इन सभी चैप्टर को, 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर को सबसे अच्छी तरीक़ा से पढ़ लें, ठीक है? आप जब सभी चैप्टर को अच्छी तरीक़ा से पढ़ लें, तो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इसमें जो है आँख के बारे में सबसे ज़्यादा जान लें। आँख मतलब जो मानव नेत्र है, विद्युत, इलेक्ट्रिकल जो होता है, विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव, और जो प्रकाश का परावर्तन होता है, इसमें एकांकी रहता है, ठीक है? जिसे हम मतलब एकांकी जो प्रश्न पत्र होता है, वही इसमें आता है। और इसमें अपवर्तन का नियम,
अपवर्तन का नियम होगा, उसमें गोलीय लेंसों द्वारा परावर्तन, लेंस की जो कार होती है, मानोनेत्र लेंस का कार, और आंकिक प्रश्न जो होता है। आप सबसे पहले क्या करें कि जब चैप्टर पढ़ लें तो आंकिक प्रश्न लगा लें, ठीक है। आंकिक प्रश्न आप लगाए रहेंगे तो अगर जैसे आप फिजिक्स में लघु उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय नहीं याद करते हैं तो आपको अच्छी तरीक़ा से आंकिक प्रश्न अगर आता है तो आंकिक प्रश्न ही हल करके अच्छा नंबर उठा सकते हैं। विद्युत में होता है, विद्युत में भी अच्छी तरीक़ा से पूछा जाता है, आप उसमें भी अच्छी तरीक़ा से ला सकते हैं। विद्युत धारा सबसे पहले इसमें तो है ओम का नियम। आप ओम का नियम भी पढ़ लें अच्छी तरीक़ा से। ओम का नियम और होता है आंकिक प्रश्न होता है। विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव, इसमें भी ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ये वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इन सभी को अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। आंकिक प्रश्न आप कर लेंगे फिर इसमें जो है ऐसे पूछ लेता है कि चालक का बल, विद्युत धारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और जैसे बहुत सी चीज़ पूछता है कि हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें होता है विद्युत जनित्र ये सब जो विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत मोटर के बारे में भी आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेंगे दोस्तों। अब फिर मैं आता हूँ जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या है, सबसे पहले आता है कि जैव प्रक्रम। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये 25 नंबर का होता है, 25 मार्क्स इन यूपी बोर्ड, ठीक है दोस्तों। तो जैव प्रक्रम जो होता है ये मानव से रिलेटेड होता है। पोषण किसे कहते हैं, लॉन्ग आंसर या टाइप आंसर क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा इसी से पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छी तरीक़ा से पहले इस चैप्टर को अच्छी तरीक़ा से पढ़ लें, कम से कम 2 बार पढ़ें। इन चैप्टर को जब 2 बार पढ़े रहेंगे तो आप अच्छी तरीक़ा से बोर्ड एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जैव प्रक्रम हुआ, जीव जनन कैसे होती है, अनुवंशिकता तथा जैव ऊर्जा के उदाहरण, स्रोत हमारा पर्यावरण, प्रकृति संसाधनों का प्रबंधन। दोस्तों ये जो लाइफ प्रोसेस है, तो ये जो लाइफ प्रोसेस है, आप इनके बारे में अगर अच्छी तरीक़े से पढ़े रहेंगे, जैसे जैव प्रक्रम सजीव, इसमें सजीव हो गया, फिर निर्जीव हो गया। सजीव निर्जीव में अंतर पूछ लेता है। जैसे लघु उत्तरीय में आता है तो सजीव और जो निर्जीव में अंतर पूछ लेता है। पोषण में श्वसन से रिलेटेड आता है, श्वसन से रिलेटेड हो गया। और जैसे पूछ लेता है कि परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा, तो आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ ले। प्रजनन पूछ लेता है, जीवों में जनन में कैसी होती है। इसमें प्रजनन में क्या होता है कि जंतुओं तथा पौधे में प्रजनन होता है और उसकी आवश्यकताएं। फिर परिवार नियोजन की विधियां, ये प्रजनन होता है, अनुवांशिकता। इसमें मेंडल का नियम आता है, मेंडलीफ का नियम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंडलीफ का नियम आप पढ़ लें, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों, वेरी इम्पॉर्टेंट मेंडलीफ का नियम। और फिर ऊर्जा का स्रोत, ये तीनों जो चैप्टर हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लघु उत्तरीय होते हैं इन्हीं से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि लघु उत्तरीय 4 नंबर के होते हैं। अगर आप लघु उत्तरीय नहीं करेंगे तो आपका 4 नंबर छूट जाएगा। और प्लस जो बहुविकल्पीय भी आता है, बहुविकल्पीय भी इन लोगों चैप्टर से आता है। तो ऊर्जा का स्रोत भी पढ़ लेंगे। हमारा पर्यावरण, जैसे हमारा पर्यावरण क्या होता है कि हमारे आसपास हमारे जो कार्य होते हैं, हमारे जो बिहेवियर होती है प्रकृति के साथ, वो सब आता है। प्रकृति संसाधनों का प्रबंधन, जैसे इसमें कूड़ा कचरा, गंगा नदी जो है, यमुनोत्री,
और बहुत सारे आते हैं। और दोस्तों और कुछ अगर जानना हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।